आज हम बनाएंगे आलू सोयाबीन की सब्जी। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट है। आप जब देखोगे वीडियो को ना कि इसमें हमने क्या क्या डाला है, कितने कम मसाले डाले हैं, फिर भी ग्रेवी कितनी गाढ़ी बनी है और इसे कैसे बनाया है, तो खुद जान जाओगे कि ये सब्जी स्वादिष्ट है या नहीं। हर सब्जी को बनाने का एक तरीका होता है, ये नहीं कि जैसे तैसे बना दिया और सब्जी बोलोगे कि स्वादिष्ट बन गई, तो ऐसी बात नहीं है। सब्जी को अगर आप सही तरीके से बनाओगे तो बहुत कम मसालों में बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सोयाबीन को हमें भिगो लेना है। तो बिल्कुल नॉर्मल पानी से हमें भिगोकर इसे 10 मिनट तक रख देना है। मतलब कि इसे भिगोकर हम अपनी ग्रेवी की तैयारी करेंगे, तब तक ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट के बाद ये कितनी अच्छी तरह से फूल गए हैं। तो इसे भिगोने का का भी एक तरीका होता है। जैसे गर्मी का दिन है तो नॉर्मल पानी से भिगो दिया, ठंडी के दिन में हमें इसे गर्म पानी से भिगोना होता है। तो मतलब हर सीजन के अनुसार हमें सब्जी को बनाने का एक तरीका पता होना चाहिए कि हमें किस सब्जी को कैसे बनाना है। और अगर हम इसे उबाल लेते हैं ना तो कढ़ाई में बहुत ज़्यादा चिपकने लगती है, बहुत ज़्यादा तेल पीती है। तो यहाँ पर इसे मैंने 2 पानी धो लिया है और इसे अच्छी तरह से छान लिया। अब देखिए इसको हमें कैसे निचोड़ना है। जैसे हल्का हल्का निचोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना कि इसका सारा पानी निकल जाए। जैसे बोलते हैं ना पूरा जूस निकाल दिया, तो ऐसा नहीं। देखिए अभी भी इसमें कितना पानी है, तो बस ऐसे ही हमें इसे निचोड़ना होता है। तो यहाँ पर सोयाबीन हो गया है साफ। तो कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है, तो इसमें डाल दिया ऑयल। तो इस सब्जी में ना आप जितना ऑयल खाना पसंद करते हो, कम या ज़्यादा, उस अनुसार से आप ऑयल डाल सकते हो। तो यहाँ पर डाल दिया। थोड़ी देर के बाद इसे चलाना शुरू करना होता है। जैसे डालते के साथ ही मत चलाइएगा। जैसे डाला तो नीचे से इसे भूनने के लिए छोड़ दीजिएगा, फिर चलाना स्टार्ट। तो देखिए ऐसे भूनते हुए कितने अच्छी तरह से ये सोयाबीन भून चुके हैं। और आप देख सकते हो कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगा। तो आप इस तरह से अगर बनाओगे ना तो आपके सोयाबीन बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और बहुत अच्छी तरह से भून जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़े से खड़े मसाले ले लिए हैं, कढ़ाई में ऑयल डाला और यहाँ पर 20 से लगभग 25 कड़ी पत्ता है। तो खड़े मसालों में है गोल मिर्च, बड़ी इलायची 1, छोटी इलायची 1, 2 दालचीनी और हाफ पीस जावित्री है। तो खड़े मसालों को हल्का भून लिया। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया 2 इंच अदरक, 25 कलियां लहसुन, 3 प्याज को मैंने काट कर ले लिया था, मीडियम साइज प्याज था, और 1 टमाटर। अगर आपके पास टमाटर हो तो डाल देना, नहीं है तो मत डालना। अब इसे हम हल्का सा सौटे कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, जिससे कि ये बहुत जल्दी गलने लगता है। तो इसे हल्का सा भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कितनी अच्छी तरह से भून चुके हैं। मतलब इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, जैसे गलने लगा बस इतना ही भूनना है। और इसे मैंने निकाल लिया मिक्सर के जार में। इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में फिर से ऑयल डाल दिया। तो मैं सरसों के तेल से बनाई, सरसों के तेल से बनी हुई सब्जी का स्वाद ही बहुत अलग होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि सरसों के तेल में ही सब्जी को बनाएं। तो यहाँ पर ना मैंने 4 हरी मिर्च को लंबा लंबा कर कर काटा है और इसे डाल दिया ऑयल में। मैं इसे हरी मिर्च को फ्राई कर कर निकाल लूँगी। इसके जो बीज है ना वो ऑयल में निकल जाएंगे, तो ऑयल हल्का तीखा भी हो जाएगा। और जो फ्राई की हुई मिर्च है ना, इसे जब हम सब्जी सर्व करेंगे उसके साथ सर्व कर देंगे, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 1/4 चम्मच पचफोरन। पचफोरन चटकने लगा, इसमें मैंने अब आलू को डाल दिया। तो यहाँ पर मैंने हाफ केजी आलू लिया था, जिसे मैंने चौकोर पीसेस में काट लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आलू को भूनते हुए मुझे 1.5 मिनट हुए हैं और आलू लगभग हल्का हल्का भून चुका है। तो इससे ज़्यादा नहीं भूनना। अब इसमें हम डाल देंगे सारे पेस्ट को, जो हमने प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था। साथ में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हाफ चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, ये आपके पास हो तो डालना, नहीं तो मत डालना, बिल्कुल ऑप्शनल है। 1 चम्मच एवरेस्ट चिकन मसाला, 1/4 चम्मच गोल मिर्च पाउडर और हाफ चम्मच हल्दी का पाउडर। यहाँ पर हाफ चम्मच ही डालेंगे धनिया पाउडर और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम जीरा पाउडर। यहाँ पर डाल दिया हाफ चम्मच चिली फ्लेक्स लाल मिर्च पाउडर। तो इन सभी मसालों को अब अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर अब कोई भी मसाला नहीं जाएगा, बस इतना ही मसाला हमें डालना था। और इसे 1 मिनट तक ऐसे ही सूखा सूखा भून लिया। अब मिक्सर के जार को हम धोकर पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम पानी ऐड किया है। अब इसे फ्लेम को एकदम लो कर लेना है। लो फ्लेम पर हमें 3 मिनट तक भूनना है ढक ढक कर। तो यहाँ पर मैंने बीच बीच में इसे चलाया था, ढकते कर भूनते हुए मुझे 3 मिनट हो चुके हैं। और आप देख सकते हो मसालों को
अब इसमें हम ऐड करेंगे दही। तो फ्लेम अभी लो ही है, लो फ्लेम पर हम इसमें सिर्फ 1 चम्मच दही ऐड करेंगे। तो दही आपके घर पर अगर हो तो डालिएगा, वरना बिना दही के भी ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, कोई ज़रूरत नहीं है दही की। तो यहाँ पर थोड़ी मलाई वाली दही मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इसे 1 मिनट तक और भून लिया, बस अब कुछ नहीं करना। अब इसमें फटाफट से डालेंगे सारे भूने हुए सोयाबीन को और इसे मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से, मसालों से इसे कर लिया कोट। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो अभी गर्मी का दिन है तो मैं इसमें नॉर्मल पानी ऐड कर रही हूँ, अगर ठंडी का दिन होता तो मैं इसमें गर्म पानी ऐड करती। तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने थोड़ा हाई अभी कर दिया है, जब तक पानी में उबाल नहीं आएंगे। जब पानी में उबाल आने लगेंगे तो फ्लेम को मैं मीडियम कर दूंगी। तो यहाँ पर इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और आप मेरी ग्रेवी को देख सकते हो और सब्जी को कितनी शानदार दिख रही है। अभी मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, इसमें डाल दिया धनिया कटे हुए और इसे कर लेना है मिक्स। तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर हो गई है तैयार। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है सर्व। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर